Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mantri Classes HL Korwa. Today we are going to discuss topic distance and displacement under the chapter time and motion. This is my 6th lecture in the conceptual week. Those students who have missed previous lectures kindly see it first. Link of the previous videos has been given in the description section of this video. So let's start. First of all, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं ऑफ द लास्ट क्लास कि क्या लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था. सन डायल, वाटर क्लॉक, मॉडर्न क्लॉक, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था. What is the simple pendulum and how we can find out the time period of a simple pendulum. For simple pendulum, what is the assumptions of this to find out the time period of simple pendulum. And then rest and motion. In the last we have discussed rest and motion. When we call a body in state of rest and when it is in state of motion. तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है. अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं. नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, आज हमें ये देखना है. तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. तो अगर सपोज कोई भी मूविंग बॉडी है और वो जिस भी पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उस पाथ का एक्चुअल लेंथ होगा डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इज ए टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. There is no need of direction here. Any quantity which can be measured is known as physical quantity. ये हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है. सपोज मास, टाइम, लेंथ, डेंसिटी, तो ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं. अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, कौन सी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे. ओके, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. सपोज कोई भी बॉडी किसी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से कोई फाइनल पॉइंट में जा रही है, तो जो भी उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू पॉइंट्स. तो दो पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये जो लेंथ होगी इस स्ट्रेट लाइन की, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. और इट कैन बी आल्सो डिफाइंड एज इट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए तो उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट. यूनिट ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. दोनों की यूनिट सेम है, ये लेंथ की ही यूनिट है. तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं. अब आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अभी बात हुई है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी की स्केलर और वेक्टर में. तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी फार्मूला और by any law. So there are two types of physical quantity. First one is the scalar quantity and second one is the vector quantities. So scalar quantities are those quantities which has only magnitude but no direction. जो कि केवल मैग्नीट्यूड से ही हम completely एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को. तो उन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़, लाइक मास, डेंसिटी, टाइम. तो हम केवल मैग्नीट्यूड से ही इसको एक्सप्रेस कर देते हैं.
सपोज कोई भी बॉडी है, उसका मास हमें बताना है, तो मास हो गया 5 kg। अब हम इसमें ये नहीं कहते कि 5 kg इस डायरेक्शन में है या ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते हम। तो ये स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज वेक्टर? तो वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। अगर आपने केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, डायरेक्शन नहीं बताया, तो वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं होगा। सपोज फोर्स है, तो फोर्स, सपोज आपने बोला फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है किसी भी बॉडी पे, तो इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तो किस डायरेक्शन में लगा हुआ, हमें ये बताना पड़ेगा। डायरेक्शन जब तक हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक ये कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम केवल डायरेक्शन से बात करें कि एक फोर्स लगा हुआ है, वो सपोज ईस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है, बट उसका मैग्नीट्यूड हम नहीं बता रहे हैं, तो ये फोर्स कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं होगा। सो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी और डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि कोई पार्टिकल है, मूव कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इतना लेंथ कवर किया, तो हमें वो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। बट डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। सपोज दिस इज इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज फाइनल पॉइंट बी, एंड ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी बाय डिफरेंट पाथ। दिस ब्लू कलर शोज पाथ 1। ये जो ब्लू कलर से एक्सप्रेस किया हुआ है वो एक पार्टिकल है, उस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से मूव करता हुआ, और ये बी पॉइंट पे पहुंच रहा है, फाइनल पॉइंट बी पॉइंट है। एक दूसरा पार्टिकल है, वो रेड कलर का जो पाथ हमने शो किया हुआ है इस पाथ में आता है, तो इस तरीके से आया, पाथ D2 हमने इसको बोला हुआ है, और ये फाइनली बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो, बिकॉज डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सो डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल पाथ। तो आप इस लेंथ को मेजर कर लीजिए और ये जो लेंथ आएगी वो डिस्टेंस होगा। सिमिलरली इस पाथ D2 के लिए क्या होगा, ये जो रेड कलर का पाथ है, एक्चुअल पाथ की लेंथ, वो हो जाएगा डिस्टेंस इन पाथ 2। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो join the initial and final point by a straight line and find the length of this straight line AB। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट ये है A और B को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसको हम कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस है r। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट A एंड रीच डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B। तो ये B पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ऑफ द सर्कुलर पाथ। हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। सो अब ये A से लेकर के B पॉइंट पे जा रहा है और ये जो डॉटेड लाइन शो किया हुआ है वो इस पाथ के थ्रू जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो यहाँ पे एक्चुअल पाथ ये है, इसके इस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर से ही जा रहा है वो, तो एक्चुअल पाथ ये हो जाएगा विच इज सेमी सर्कुलर। तो इस सेमी सर्कुलर का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस। तो अब रेडियस r की वेन है इस सर्कुलर ट्रैक का, तो ये जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर तो पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्यों? क्योंकि वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर हम दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ए को बी से ज्वाइन किया, विच विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 2r। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2r। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज यही प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। एक पार्टिकल है, ए पॉइंट से मूव करना शुरू करता है और अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड जो है वो मूव करता है। अब इनिशियल पॉइंट इसका ए है और फाइनल पॉइंट भी इसका ए है, क्योंकि ये ए पॉइंट से चलना शुरू किया और ए पॉइंट पे ही आकर के रुक जाता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो ये जो एक्चुअल पाथ है, दिस इज द एक्चुअल पाथ, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो आर रेडियस गिवन है इस सर्कुलर ट्रैक की, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर। ये तो क्लियर है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हियर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड टू ईच अदर। ए से चलना शुरू किया एंड बी पर पहुंच गया वो, तो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया, तो उनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। One point is, when a body is moving in a straight line without changing its direction, then distance is equal to displacement। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी है किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता ही चला जा रहा है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं। एक इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। अब एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, बट यहाँ पे देखिए कोई भी डायरेक्शन, पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, वो टर्न नहीं हो रहा है, वो केवल सीधा मूव करता चला जा रहा है। तो डिस्टेंस भी इतना इस पाथ की लेंथ होगी और डिस्प्लेसमेंट भी इस पाथ की लेंथ हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो दोनों सेम होगा यहाँ पे। अब जैसे हम इस प्रॉब्लम की बात करें, ये x इक्वल टू 0 है, 0 यहाँ पे एक पार्टिकल है या एक बॉल ले लेते हैं। तो अब कुछ टाइम के बाद ये B पॉइंट पे पहुँच गया, तो अगर हम उसके बाद ये C पॉइंट पे भी अगर कंसीडर कर लेते हैं तो ये x इक्वल टू 10 मीटर ये लोकेशन है C पॉइंट की। तो यहाँ पे चलना शुरू किया, B पॉइंट ये शो किया हुआ है x इक्वल टू 6 मीटर, C पॉइंट है x इक्वल टू 10 मीटर। तो अगर हम A टू B पाथ को कंसीडर करें तो A टू B पाथ में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 6 किलोमीटर। यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है इस बॉल की, तो डिस्प्लेसमेंट भी 6 मीटर रहेगा। मीटर में सारी हम यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली इफ वी कंसीडर पाथ A B C, देन हियर डिस्टेंस, what will be distance? Distance will be total path length, this ABC। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया? 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी आर ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। बट अगर सपोज हम ये कंसीडर करें कि पार्टिकल C के बाद वो टर्न हो गया और फिर बैक आ रहा है, वो सपोज हम ये मोशन कंसीडर करें, ये पाथ कंसीडर करें, A टू B गया, B टू C गया और फिर C टू वापस B आ गया, तो इनिशियल पॉइंट A हो गया, फाइनल पॉइंट B हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो A से B गया, B से C गया और फिर C से B आया, तो ये टोटल लेंथ जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है, ये टोटल लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस। तो AC कितना है? 10 और फिर CB कितना है? 4।
क्योंकि ये 6 है, ये 10 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4। तो 10 + 4 दैट इज 14 मीटर। तो 14 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ। तो यहाँ पे ए बी इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, तो ये जो लेंथ हो जाएगा इस ए बी लाइन की लेंथ हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 6 मीटर। तो ये 6 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्टेंस हो जाएगा 14 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 मीटर। अब अगर पार्टिकल को हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, पार्टिकल बी पे रुका नहीं, वो बी से आगे आकर के वो ए पॉइंट पे आ गया, ए पे चला, बी पे गया, सी पे गया, फिर सी पर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी और फिर बी पे आया, फिर ए पर आया। फाइनल पोजीशन इसका ए हो गया और इनिशियल पोजीशन भी इसका ए है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग टू ईच अदर। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये टोटल पाथ की लेंथ हो जाएगा, मीन्स ए सी प्लस सी ए। सो ए सी इज 10 मीटर, सी ए इज ऑल्सो 10 मीटर, सो टोटल विल बी 20 मीटर। तो डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने देखा अलग अलग। एक एग्जांपल और लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए इन ईस्ट डायरेक्शन। सपोज 3 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया एंड देन टर्न इन नॉर्थ डायरेक्शन, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर गया, मीन्स ए से बी गया, वो 90 डिग्री टर्न हो गया इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड मूव्स 4 मीटर टू पॉइंट सी। Here we have to find the distance and displacement. So distance क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो A से B गया और B से C आया, तो एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी हो गई, AB प्लस BC। अब हमें मैग्नीट्यूड गिवन है AB और BC का, आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो वो आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7 मीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ की लेंथ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ। तो ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, तो स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा ए सी। तो इसकी लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। ए सी विल बी अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी निकल आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। ये 25 आ जाएगा और इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 हो गया और डिस्टेंस है 7 मीटर। तो इन सब प्रॉब्लम से हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, बट कभी भी ये लेस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट से कभी भी ये लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखा। अब एक डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस covered by a body is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body moves। तो जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो उस पाथ की एक्चुअल जो पाथ है उसकी लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसकी लेंथ। When a body moves from one position to another, the shortest straight line distance between the initial and final point of the body along with the direction is known as displacement। तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो बाई ए स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे एक एरो से भी शो कर देते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज डिस्टेंस कंटेन्स ओनली मैग्नीट्यूड बट डिस्प्लेसमेंट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
तो यहाँ पे डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट में, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट डिस्टेंस में कोई मैग्नीट्यूड कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। थर्ड वन इज इट इज स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 50 किलोमीटर। यहाँ पे हम कोई भी डायरेक्शन नहीं, यहाँ पे हम रख रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन नहीं बता रहे, बट डिस्प्लेसमेंट में हमें बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज 50 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे एक डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। फोर्थ वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ पाथ के थ्रू जा रही होगी वो। और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ की लेंथ। तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ही होगा, जीरो नहीं हो सकता। So distance traveled by a moving body cannot be zero. But in displacement, final displacement of a moving body can be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जीरो का हमने डिस्कस किया हुआ था, पॉजिटिव भी डिस्कस किया हुआ है। नेगेटिव कब होगा डिस्प्लेसमेंट? सपोज एक पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरह मूव कर रहा है, सपोज 5 मीटर गया, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज किया, फिर अगेन वो 5 मीटर आया, अब वो 5 मीटर से लेफ्ट जाने लगा इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और फिर सपोज नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर जाकर के वो रुक गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि जो फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो और डायरेक्शन क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? इनिशियल टू फाइनल। तो यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों की यूनिट सेम है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम दोनों का एक कंपेरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग वेलोसिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी है, टाइप ऑफ मोशन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।